हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं तुम्हें तीन कहानी सुनाने वाली हूँ, तीन ड्रॉपर्स की कहानी। जिस कहानी में तुम अपनी कहानी ढूंढ पाओगे और जिस कहानी को सुन के तुम अपनी कहानी को सच में अब की बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर पाओगे और नीट 2023 या नीट 2024 में मचा पाओगे। देखो, एक ड्रॉपर का नाम है अल्फा, दूसरे ड्रॉपर का नाम है बीटा, तीसरे ड्रॉपर का नाम है गामा। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंसेस, तो ध्यान से सुनते रहिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम इनमें से कौन से ड्रॉपर थे। बिकॉज ये वीडियो मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो अभी नीट 2023 में या तो ड्रॉप लेने का सोच चुके हैं या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, जिनका ये सेकेंड ड्रॉप होगा, थर्ड ड्रॉप होगा, फोर्थ ड्रॉप होगा एंड सो ऑन। ध्यान से सुनना, इसमें अपनी कहानी खोजना और मुझे बताना कि तुम इनमें से कौन से ड्रॉपर थे। तो अल्फा ड्रॉपर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने सोचा कि यार नीट के एग्जाम के लिए ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ड्रॉप किया, है ना। सोचा कि यार 10 महीने का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होता है, इसमें तो हम लोग पता नहीं कितना कुछ ही कर जाएंगे, है ना। तो अभी इस अल्फा के पास सारी किताबें थी, इस अल्फा के पास टीचर्स भी थे। तो अब ये अल्फा लगा बिल्कुल जोर शोर से पढ़ने। ठीक है, बिल्कुल जोर शोर से पढ़ रहे हैं। 2 महीने मतलब कैसे चले गए पता ही नहीं चला। डेली क्लासेस लगाना, डेली कुछ करना, डेली टेस्ट देना, टीचर जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे चलना। अब फिर बाद में हुआ ये कि थोड़ा सा कुछ रीजन की वजह से, बिकॉज लाइफ कहाँ ही तुम्हारी स्ट्रेट लाइन रहती है, तो कुछ लाइफ में कर्व आया होगा जिसकी वजह से अल्फा थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया, विच इज वेरी जेन्युइन। और उसकी वजह से अल्फा की प्रिपरेशन में आ गया बैकलॉग। अब इस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में अल्फा ने क्रिएट कर दिया न्यू बैकलॉग, क्योंकि अल्फा तो डरता है कि हमने तो सोचा था कि इस तरीके से चलेंगे, बैकलॉग कैसे आ गया। बैकलॉग को खत्म करने के चक्कर में नया बैकलॉग, उसको खत्म करने के चक्कर में नया बैकलॉग। और दिक्कत की बात बस अल्फा के साथ ये थी कि जितना ज्यादा बार आपका बैकलॉग क्रिएट होगा ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर हिंडरेंस आएगी उस बैकलॉग को कंप्लीट करने में। तो अभी कुछ टाइम के बाद अभी अल्फा हो गया बिल्कुल परेशान कि ये तो लाइक इट इज अ नेवर एंडिंग लूप जो बिल्कुल मुझे अंदर खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है। तो टीचर बोलता रहता था कि ये क्लास करना, वो क्लास करना, लेकिन अल्फा ने सोचा कि नहीं, ये मेरी प्रिपरेशन है। जिस हिसाब से अभी मैं देख पा रहा हूँ सिनारियो को, मुझे टीचर की बात नहीं माननी चाहिए। ऐसा करते हैं, हम खुद का दिमाग लगाते हैं और खुद के हिसाब से देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। अब ये अल्फा खुद ही के हिसाब से चल रहा है, कोई टेस्ट नहीं दे रहा। ठीक है, कोई क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहा। अल्फा में कंसिस्टेंसी नहीं है, अल्फा में डेडिकेशन नहीं है। अल्फा सिर्फ एक ऐसा ड्रॉपर है जो गोल ओरिएंटेड है, जिसको सिर्फ टिकिंग ऑफ द वर्क लिस्ट, टिकिंग ऑफ द टास्क लिस्ट से मतलब है। कितनी कंसिस्टेंटली, कितने डेडिकेटेडली और कितने एफिशिएंटली वो टास्क लिस्ट टिक की जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया टाइम। फाइनली आया नीट का एग्जाम। अभी अल्फा रियलाइज कर रहा है कि करने को तो हम लोगों ने सब कर लिया, है ना, लेकिन इनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इनफ रिवीजन नहीं हो पाया, इनफ टेस्ट नहीं हो पाया। काश टीचर की बात मान लेते, है ना, टीचर जैसा बोल रही थी वो कर लेते। नीट का एग्जाम अच्छा नहीं गया। कुछ ऐसी थी अल्फा की कहानी। फिर मैं कहानी बताती हूँ बीटा की। अब बीटा भी एक ड्रॉपर था, तो बीटा ने भी अपने आप को बिल्कुल पूरे वादे किए हुए थे कि भाई अब की बार हम लोग ड्रॉप ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सा, मतलब ऐसे मेंटल फ्रेमवर्क की इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि मतलब सामने से कोई नीट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा होगा ना, वो भी ड्रिवन हो जाएगा कि लेट अस प्रिपेयर फॉर नीट। एंड सही सही बात है, लाइक बीटा वॉज एक्चुअली वेरी ड्रिवन। लाइक एक हफ्ते में वो 4 दिन बहुत खूब पढ़ाई करता था, बहुत खूब पढ़ाई करता था। मतलब कि रात को 2 बजे सो रहा है, 8 बजे उठ रहा है, बीच में थोड़ा सा दोपहर को 1-2 घंटे सो जाता था, बट वेरी ड्रिवन। बीटा वॉज रियली वेरी ड्रिवन। 4 दिन ऐसे पढ़ता था, फिर बाद में 3 दिन बुकों को हाथ नहीं लगाता था। सो बीटा की लाइफ में देर वर जोन्स ऑफ एक्सट्रीम डेडिकेशन टुवर्ड्स क्रैकिंग नीट, एंड देन these two zones of extreme dedication were divided by another layer or another zone, जहां पर बीटा was not even paying attention to what is happening.
दिन बीतते जा रहे हैं, मतलब 3 दिन हो गए और बीटा ये बता ही नहीं पाएगा कि हमने लास्ट के 3 दिनों में इतनी प्रोडक्टिविटी शो की है। टाइम बीतता चला गया, बीतता चला गया, बीतता चला गया। अब बीटा के साथ होता ये था कि जब ये जोन आता था ना पढ़ाई ना करने का, जब ये जोन आता था उसके बाद बीटा का पढ़ाई करने का दिल भी नहीं करता था। लेकिन अगर इंसान कंसिस्टेंटली पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे तो उसके अंदर ना एक जज्बा आता है, उसके अंदर एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार हौली हौली चलेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन बीटा अब कहाँ यही करता था, बीटा के अंदर तो जोन थे क्रिप्टो करेंसी की तरह, हाइज एंड लोज थे। तो कुछ ये थी हमारी बीटा की कहानी। तो इसको बिल्कुल नहीं दिल करता था पढ़ने का। एक बार जब वो जोन ऑफ इनकंसिस्टेंसी खत्म होता था तो ऐसे बुक लेके बुक लेके व्हेन ही यूज टू रीड और व्हेन शी यूज टू रीड, समझ नहीं आ रहा है ज्यादा कुछ, ऐसे लग रहा है कि पिछले 4 दिन में जो कुछ भी किया था सब भूल गए। ठीक है, अब उससे अब बीटा घबरा गया कि अरे बट अब मैं तो 2-2 बजे तक जाग रहा था, मैं तो 3-3 बजे तक जाग रहा था, मैं थोड़ी डिजर्व करता हूँ चीजें भूलना। मैं क्यों चीजें भूल गया, मैंने बीच में ब्रेक ही तो लिया था, तो क्या मैं ब्रेक नहीं ले सकता? तो क्या मैं ब्रेक नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती हूँ, मैं भूल क्यों रही हूँ? मैं आई डिजर्व मोर, है ना। इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ बीटा यही रूटीन यही रूटीन यही रूटीन उसने भी नीट दिया, उसका भी क्रैक नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें तीसरे ड्रॉपर की स्टोरी सुनाती हूँ जिसका नाम है गामा। अब गामा क्या है, गामा था बड़ा चिल एस्पायरेंट, लाइक उसने ठीक है सारी चीजें सोच ली कि भाई अभी ड्रॉप ईयर में ये चीज करनी है ये चीज नहीं करनी है। अल्फा बीटा गामा में दो चीज कॉमन थी। नंबर वन, उनके पास मटेरियल सेम थे, मटेरियल सेम थे जो चाहिए आपको नीट क्रैक करने के लिए। ठीक है, तीनों को एग्जैक्टली टीचर ने समझाया हुआ था या किसी काउंसलर ने समझाया हुआ था, किसी यूट्यूब टीचर ने समझाया हुआ था कि कैसे पढ़ना है नीट क्रैक करने के लिए, तीनों में सेम था। ठीक है, लेकिन अभी गामा बड़ा चल था। गामा क्या करता था ना, रोज धीरे धीरे पढ़ता था। ठीक है, कम कम पढ़ता था। जैसे कि अभी गामा क्या कर रहा है, आज 6-7 घंटे पढ़ रहा है, कल 6-7 घंटे पढ़ लेगा, फिर उसके अगले दिन 6-7 घंटे पढ़ लेगा। लेकिन ये जो गामा है, ठीक है, ये गामा 10 महीनों तक रोज 6-7 घंटे पढ़ा, रोज 6-7 घंटे पढ़ा। बैकलॉग क्रिएट होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। बीच में अगर एक दिन का ब्रेक आ रहा है तो फिर बाद में गामा इसको कंपनसेट कर रहा है। कैसे? मान लो एक दिन का ब्रेक आ गया तो 6 घंटे हमारे चले गए, तो उसको 2+2+2 में डिवाइड कर रहा है, रादर देन एक ही दिन में अब चलो ऐसा करते हैं 12 घंटे पढ़ते हैं। तो गामा चला बड़ा चिल तरीके से, है ना। चिल तरीके से चला तो ऑब्वियस सी बात है कंसिस्टेंटली तो वो काम कर ही रहा है। तो जो टीचर बोल रही थी उस टीचर की बात मानने का भी उसके पास टाइम था। बिकॉज वो मतलब इस तरीके से डेस्परेट फॉर्म में नहीं है ना कि अरे ये भी रहता है, अरे वो भी रहता है, अरे ये भी रहता है। बिल्कुल चिल, इसको आराम से अपनी स्लो प्रोग्रेस नजर आ रही है, लेकिन इसको अपनी प्रोग्रेस नजर आ रही है, इसको अपना गोल अपने टूवर्ड्स आता हुआ नजर आ रहा है। तो गामा ने टीचर की सारी बातें मानी, गामा ने रिवाइज किया टीचर की हेल्प से, गामा ने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि रोज कर रहा है ना। तो जब आप कोई काम रोज करते हो ना तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है यार। और स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन से बड़ी बात नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड मी? लाइक आई एम, अच्छा, आई विल नॉट मेक इट अबाउट मी। हम्म। तो गामा था बड़ा डिसिप्लिन, है ना। तो अगर कभी ऐसा भी होता था कि यार आज तो ज्यादा काम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 6 की जगह वो 9 घंटे पढ़ लेगा। लेकिन इसने, गामा ने धीरे धीरे हौली हौली अपना काम किया, वन स्टेप एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। अक्टूबर में क्या करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम आज क्या करेंगे इसको सिर्फ उससे फर्क पड़ रहा है। रिवीजन होता रहा, कवरेज होता रहा, इसने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, फिर रिवाइज कर लिया, फिर और क्वेश्चंस कर लिए, इस तरीके से 5 बार कंप्लीट कर चुका ये अपने पूरे सिलेबस को अलग अलग फॉर्म्स में बाय नीट एग्जाम। और नीट एग्जाम इसकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया। तो ये थी कहानी अल्फा बीटा और गामा की। अब बात ये है कि जब भी तुम ड्रॉप लेते हो नीट का, तुम सब गामा बनना चाहते हो, बट ऑल ऑफ यू एंड अप बीइंग अल्फा एंड बीटा। मैं ये बहुत बार बोलती हूँ, दी ओनली थिंग दैट आई एम स्केर्ड ऑफ एज अ टीचर फॉर ऑल ऑफ यू इज कि मैं तुम्हें अपने निगरानी में नहीं रख पाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू वॉच ओवर ऑल ऑफ यू कि ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं, आज पढ़े हो कि नहीं, कल पढ़े हो कि नहीं।
आई कैन नॉट डू दैट. सो आई कैन ओनली ट्रस्ट एंड हैव फेथ कि जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बातें मान रहे हैं. बिकॉज एज अ टीचर यू टेल मी, एज समवन हुज इकागई is teaching, what will matter more to me than your result? Absolutely nothing at all. So if you follow me for NEET 2023, if you are my gamma, then I need you to follow me dedicatedly. जैसा बोल दो चुपचाप वैसा कर लो. तुम्हें रिवाइज भी मैं कराऊंगी, तुम्हें प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगी, तुम्हें टेस्ट भी मैं दिलवाऊंगी, सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी. अपना दिमाग मत लगाओ. नेवर अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ अ गुरु इन योर लाइफ. तुम्हें मेहनत करनी आती होगी, दिशा में ही दिखा सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड मी? तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैंपियंस बैच में एनरोल नहीं किया है, ऑल ऑफ यू विल एनरोल इन द चैंपियंस बैच बाय टुमारो एंड ऑफ द डे. 23 जुलाई से मैं शुरू कर रही हूँ. ओरिजिनली मैं 25 जुलाई से शुरू कर रही थी. मेरा भी मन नहीं लग रहा तुम लोगों के बिना. तो 23 जुलाई से शुरू करते हैं. अच्छे से तुम लोगों को ओरिएंटेशन दे देती हूँ कि क्या रिक्वायर्ड है, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे. 10 महीने का प्लान क्या है, आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. बट चैंपियंस बैच इज गोइंग टू बी ऑन अनअकैडमी प्लस विदाउट एनी स्पैमर्स, with complete dedication, with the proper schedule, with the help of test, with the help of DPPs, and with the help of a special telegram group which is made just for all of you, ताकि मैं तुमसे टच में रह सकूं जितना भी मेरे लिए पॉसिबल है, ताकि वो ग्रुप 24/7 तुम्हारी डाउट क्लियरिंग के लिए ओपन रह सके. तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, चैंपियंस बैच का लिंक दिखेगा, क्लिक करो. 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लो अगर 1 साल की नहीं ले सकते हो तो. सब्सक्रिप्शन लो, आर्मी लाइव, ARMYLIVE, कोड लगाओ एंड दैट इज इट. दैट इज इट. तुम अगर कल रात तक सब्सक्रिप्शन लेते हो तुम्हें 20% ऑफ मिलेगा. ठीक है? तो बी माई गामा दिस टाइम. आई डू नॉट वॉन्ट, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अल्फाज एंड बीटाज एंड एज अ टीचर इट पेन्स माई हार्ट जब मैं फिर भी सुनती हूँ ना. क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे जस्ट बिकॉज मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 170 प्लस आ रहे हैं, मेरे पास क्या ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं? डेफिनेटली है. तो ट्राई टू बी माई गामा. Try to, breathe a little deep whenever you are feeling overwhelmed with this feeling of being a dropper. But no one can guide you any more efficiently than I can for physics. मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, they will vouch for me. I was with them from the very beginning to the very end. जिन्होंने फॉलो किया वो कर गए, जिन्होंने फॉलो किया लेकिन एक्चुअली में नहीं किया वो रह गए ना. तो बी माई गामा एवरीवन. आई वांट यू टू बी माई गामा. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू विल बी माई गामा.